हर साल ईद के दौरान रेड रोड नमाज पढ़ने जाती हूँ। जी हाँ, ये खुद ममता बनर्जी कह रही हैं। अब सवाल है कि मुर्शिदाबाद के बदतर हालात के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, और अगर कहा तो इसमें परेशानी क्यों है। इस रिपोर्ट में आपको सब बताएंगे। ये भी खुलासा करेंगे कि मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान इतने करीब क्यों आए। बहरहाल, अब इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता सरकार में बंगाल में हिंदुओं को भगाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में इस पर भी आपको एक एक तथ्य बताएंगे। पश्चिम बंगाल का मुस्लिम बहुल जिला मुर्शिदाबाद 8 अप्रैल से सुलग रहा है। वक्फ कानून के खिलाफ ऐसा उबाल आया कि बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा। बिल पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर बवाल हुआ। विरोध और मार्च के नाम पर इकट्ठा हुए लोगों ने भयंकर हुड़दंग किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां डर के साए में रह रहे हिंदू परिवारों ने पलायन शुरू कर दिया है। मुर्शिदाबाद के धुलियान से 500 हिंदू परिवार पलायन कर झारखंड और आसपास के राज्यों में शरण ले रहे हैं। दावे अनुसार उपद्रवियों ने घरों के मंदिरों को भी नहीं छोड़ा, और ऐसा शायद ना आपने न हमने किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि इस शहर में ऐसा नजारा देखने को मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो मुर्शिदाबाद की तस्वीर दिख रही है, इसके बाद भी यहां साजिश रची जा रही थी। मुर्शिदाबाद के धुलियान में ही एक बार फिर से हिंसा भड़कने वाली थी। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल ने मौका रहते इस पर काबू पा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पूरी नजर भी इसी बंगाल की स्थिति पर बनी हुई है। उनके पास हालात से जुड़े हर रिपोर्ट आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने बीएसएफ को भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं, ताकि किसी तरीके से अवैध घुसपैठ न हो सके। मामले पर पुलिस ने अब तक 251 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में तो है, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं मुर्शिदाबाद मामले के बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता में इमामों को संबोधित किया। उन्होंने इस संबोधन के दौरान कहा कि वो हर साल ईद के दौरान रेड रोड नमाज पढ़ने जाती हैं। ममता ने इमामों को संबोधित करते हुए वक्फ बोर्ड कानून पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लेकर कुछ हिंसा हुई है। मालदा सीट कांग्रेस की सीट है, वो जीत तो जाएंगे लेकिन स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। ये ठीक नहीं है। हमारे विधायकों के घर तोड़ दिए गए हैं। अब इस बीच ममता बनर्जी पर तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि ममता बनर्जी यहां खास समुदाय के साथ खड़ी हैं और वो हिंदुओं पर निशाना बनते हुए देख रही हैं। अब आपको यहां बता दें कि मुर्शिदाबाद के स्थानीय लोगों का दावा है कि यहां जो कुछ भी हुआ वो गलत है। वक्फ अधिनियम के विरोध के नाम पर हिंदुओं के घरों और मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। अब आपको हम ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को राज्य के अंदर लागू ना करने की बात कही थी। केंद्र को स्पष्ट कह दिया कि राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। बहरहाल, इस बीच जब बंगाल के मुर्शिदाबाद में क्रूरता का नजारा दिखा तो वहीं ममता सरकार को बीजेपी ने जमकर निशाना बनाया। वहीं टीएमसी के नेताओं की जमकर आलोचना भी। इस बीच बीजेपी ममता बनर्जी पर आक्रामक नजर आ रही है, लेकिन एक तरफ जहां सियासी भूचाल है तो वहीं मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मुर्शिदाबाद में हुई इस हिंसा में बांग्लादेशी आतंकियों का हाथ था। मुर्शिदाबाद के तनाव को लेकर बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से जुड़े होने की बात सामने आने के बाद अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ढाका के दौरे पर हैं। इससे कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं। न्यूज एजेंसी के रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बांग्लादेश के 2 कट्टरपंथी या भारत विरोधी संगठनों जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के सदस्य कथित तौर पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में शामिल हुए थे। सूत्रों का दावा है कि यह मुर्शिदाबाद में तनाव और बवाल की स्थिति बांग्लादेश से आए कुछ अपराधियों ने की थी और उन्हें एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी के कुछ नेताओं का समर्थन भी मिला था। इधर करीब 15 साल बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक बार फिर गुरुवार को ढाका में विदेश सचिव स्तरीय बातचीत यानी विदेश कार्यालय परामर्श करने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल है कि मुर्शिदाबाद जिसके हालात बारूद के ढेर की तरह बनी हुई है, इसके पीछे कौन है।
इधर बीजेपी ममता सरकार पर आरोप मढ़ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ममता बनर्जी को ललकारा। अन्य राज्यों के बीजेपी के मुख्यमंत्री ने भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया। इस बीच अब बांग्लादेश पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, जबकि ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। बंगाल को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। वो कहती है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करती है। उन्होंने दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा का उदाहरण देते हुए कहा कि बंगाल में हर धर्म को स्वतंत्रता है। बहरहाल हम जानते हैं कि मुर्शिदाबाद में जल्द स्थिति पहले की तरह बेहतर और अच्छी हो जाएगी, लेकिन इस बीच अब आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप किसी भी अफवाहों में ना पड़े। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए HCN न्यूज में आपके साथ रंजना उपाध्याय। धन्यवाद।